हेलो एवरीवन। आज जिस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई एम टॉलर देन यू डैश 2 इंचज़। तो आपको बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए ऑफ, या ऑप्शन बी बाई, या ऑप्शन सी फॉर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी टू। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसका अर्थ निकाल कर देखते हैं। अब यहाँ पर देखा आई एम यानी कि मैं हूँ, टॉलर देन यू मैं तुमसे क्या हूँ, एक तरीके से लंबा हूँ। टॉलर दोस्तों यहाँ पर देखा मैं तुमसे लंबा हूँ। अब यहाँ पर देखा यहाँ पर दोस्तों डैश 2 इंच यानी कि दोस्तों मैं तुमसे कितना लंबा हूँ, 2 इंच यानी कि दोस्तों 2 इंच है मैं तुमसे लंबा हूँ। अब यहाँ पर देखा ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों का के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ तो कार नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर का अर्थ होता है एक तरीके से बिवेयर ऑफ, यहाँ पर दोस्तों डॉग्स, यहाँ पर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों से सावधान। इस तरीके से अवेयर ऑफ लिखा होता है यानी कि दोस्तों किसी के बारे में पता नहीं हो, अवेयर ऑफ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ऑफ का यूज होता है, पर यहाँ पर ऑफ का यूज है ये तो होगा नहीं। आई एम टॉलर देन यू, ऑफ तो दोस्तों यहाँ पर आएगा नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर का। फॉर होता है दोस्तों किसी के लिए के लिए, जैसे कि फॉर यू, फॉर योर फादर। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फॉर का भी यूज है, यहाँ पर नहीं होगा। टू आता है गो टू मथुरा, या गो टू दिल्ली, या गो टू आगरा। इस तरीके से टू का यूज होता है, पर दोस्तों यहाँ पर कहीं भी जाने की बात नहीं की गई, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए वहाँ पर आप लोगों को केवल दोस्तों किसका यूज करना है, बाई का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई 2 इंचेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। यहाँ पर दोस्तों एक और एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, बाई 2 मीटर। ये भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाई 2 मीटर। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्टली बच्चे दोस्तों 90% बच्चे इस क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर गलत करके आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी डैश हिज फादर टोल्ड हिम। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर दोस्तों डी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप लोगों को इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही टोल्ड मी, उसने दोस्तों क्या कहा, मुझसे कहा। दैट इज फादर, उसके पिताजी ने जो क्या कहा, क्या नहीं कि दोस्तों जो मुझसे कहा। अब दोस्तों मोस्टली बच्चे दोस्तों यहाँ पर ये सोचेंगे डायरेक्ट से दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, टोल्ड दे रखा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दैट का यूज करके दोस्तों वहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों इसको राइट में भी दोस्तों यहाँ पर ये कहेंगे ये हमारा सही था। ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या जगह गलत हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों दैट का जो अर्थ होता है वो दोस्तों के अर्थ में दोस्तों यूज किया जाता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों दैट का यूज करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ जैसे निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ कुछ अलग ही यहाँ पर दोस्तों निकल के आएगा। ही टोल्ड मी यानी कि उसने मुझसे कहा, कि उसके पिताजी ने मुझसे कहा। ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एल्स, एल्स के साथ में दोस्तों यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, बट का यूज किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना। एक एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ही वांट्स नथिंग, वह कुछ नहीं चाहता, नहीं वांट्स नथिंग एल्स बट, बस दोस्तों वो क्या चाहता है, ही गो टू बेड। वह दोस्तों यहाँ पर क्या कहना चाहता है, एक तरीके से वो बिस्तर पर जाना चाहता है, वो सोना चाहता है। ही वांट्स नथिंग एल्स बट गो टू बेड। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एल्स के साथ में बट का यूज होता है, तो दोस्तों यहाँ पर होगा नहीं। अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में। दोस्तों जब भी लिस्ट का दोस्तों यहाँ पर लिस्ट का दोस्तों यूज होगा, उसके बाद वाले सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर शुड का यूज किया जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी है। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट के साथ में बाद वाले सेंटेंस जो भी होगा उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, यहाँ पर दोस्तों शुड का यूज होगा। ये आप लोगों को क्या रखना। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा, व्हाट बचा। अब दोस्तों व्हाट का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं। व्हाट के साथ में दोस्तों यहाँ पर जब भी विच का यूज करते हैं, यहाँ पर दोस्तों व्हाट का अर्थ होता है एक तरीके से जो कुछ। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों मोस्टली यहाँ पर दोस्तों बच्चे सोचेंगे यहाँ पर दोस्तों व्हाट का अर्थ होता है क्या, वो दोस्तों सेंटेंस के हम शुरू में यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ होता है क्या, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका अर्थ होगा यहाँ पर दोस्तों व्हाट का यूज जैसे इसका अर्थ प्रकार में दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा जो कुछ। एक दोस्तों एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को बता दूं, आई बिलीव यानी कि दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ, वाट ही से जो वो कहता है, तो वाट का अर्थ क्या निकलेगा, जो कुछ। अब दोस्तों जो कुछ इसका दोस्तों यहाँ पर अर्थ हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। ही टोल्ड मी, उसने यहाँ पर दोस्तों मुझसे कहा। वाट, जो दोस्तों क्या कहा था, उसके फादर ने उससे कहा था, जो उसके फादर ने उससे कहा था वही दोस्तों उसने क्या है, मुझसे कहा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। मुझे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लग रहा है बिल्कुल आप लोगों को 110% आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों मोस्टली बच्चे यहाँ पर दोस्तों 90% बच्चे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करके आते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, डेस अ मंथ ही रिटर्न। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों देखा ही रिटर्न, वो वापस आया। यहाँ पर दोस्तों क्या देखिए पास्ट फॉर्म देखिए किसके दोस्तों, एक मंथ के बाद में वापस आया। एक मंथ से पहले तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या देखा ईडी फॉर्म यानी कि दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म दे रखी है। और दोस्तों यहाँ पर फॉर आता है लिए के लिए, पर दोस्तों यहाँ पर लिए का दोस्तों यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। सिंस आता है टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होगा, आफ्टर का यूज होगा। अब दोस्तों एक एग्जांपल देकर मैं हेंस का दोस्तों आप लोगों को अर्थ भी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। हेंस का अर्थ होता है अतः या इसलिए के लिए। जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ, इट इज़ वेरी लेट, यानी कि दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है। इट इज़ वेरी लेट हेंस यू मस्ट गो टू, यानी कि अब तुम्हें क्या चाहिए, गो टू बेड, अब तुम्हें क्या सो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अतः इस यानी कि दोस्तों अतः या इसलिए के लिए यहाँ पर दोस्तों किसका यूज होता है, हेंस का होता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर का यूज होगा। आफ्टर ए मंथ, यानी कि दोस्तों एक मंथ के बाद में आफ्टर का यूज किस लिए होता है, बाद के लिए होता है। आफ्टर ए मंथ ही रिटर्न, यानी कि दोस्तों एक मंथ के बाद में क्या आ गया, वो वापस आ गया। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई वुड डाई बिफोर आई। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर आएगा दोस्तों आप लोग को वीडियो को कमेंट यहाँ पर दोस्तों पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों इसका हम सबसे पहले अर्थ निकाल कर देखते हैं। आई वुड डाई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बोलना चाह रहा है मैं यहाँ पर दोस्तों क्या मर जाऊंगा। बिफोर क्या पहले, यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं पहले मर जाऊंगा। आई यहाँ पर दोस्तों अब आपको बताना है मैं दोस्तों झूठ बोलने से पहले क्या होऊंगा, मर जाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से सेंटेंस को दोस्तों जब भी दोस्तों बिफोर का यूज किया जाता है, पहले से बाद वाले सेंटेंस का अर्थ निकाला जाता है, फिर दोस्तों इसे जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों आई डाई मैं मर जाऊंगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या एक तरीके से मैं झूठ बोलने से पहले क्या है, मर जाऊंगा। अब दोस्तों आई वुड डाई, आई वुड दोस्तों आप लोगों को मैं एक दोस्तों यहाँ पर बात क्लियर करके देखता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखा आई वुड डाई, आई यहाँ पर दोस्तों आई वुड डाई, जब भी दोस्तों वुड का यूज अगर पहले सेंटेंस में यहाँ पर दोस्तों दे रखा हो, यहाँ पर दोस्तों पास्ट का यहाँ पर यूज दे रखा हो, वाज का, हेड का, किसी का भी दे रखा हो, बाद वाले सेंटेंस में दोस्तों वहाँ पर वो यूज नहीं होता। ये आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल समझ में यहाँ पर दोस्तों बात लेकर चलिए। आप यहाँ पर दोस्तों देखा एक तरीके से मैं मर जाऊंगा, यहाँ पर दोस्तों लाई का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी। और दोस्तों हैव डाई हैव लैड दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगी, लैड आएगी। यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लैड हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन, आई वुड डाई बिफोर आई, यहाँ पर दोस्तों लैड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, मैं झूठ बोलने से पहले क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। वुड यानी कि दोस्तों मैं झूठ बोलने से पहले, आई लैड यानी कि दोस्तों मैं झूठ बोलने से पहले बिफोर मैं मर जाऊंगा, आई वुड डाई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। द प्रिजनर डिड नॉट कंसीडर टू द आर्गूमेंट ऑफ द जेलर। तो आपको बताना इनमें से कौन से पार्ट में एरर है या फिर दोस्तों नो एरर। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, या फिर दोस्तों थर्ड पार्ट में, या फिर दोस्तों फोर्थ पार्ट में नो एरर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द प्रिजनर, यानी कि दोस्तों प्रिजनर का अर्थ होता है एक तरीके से कैदी। कैदी ने दोस्तों यहाँ पर डिड नॉट कंसीडर्ड ऑफ द आर्गूमेंट, यानी कि दोस्तों उसने आर्गूमेंट दलील है वो दोस्तों नहीं मानी, किसकी, ऑफ द जेलर। यानी कि दोस्तों जो कैदी ने जेलर की क्या है दलील है वो दोस्तों यहाँ पर जो भी उसने दोस्तों यहाँ पर क्या है वो नहीं मानी। पर दोस्तों यहाँ पर देखा कंसीडर्ड। अब दोस्तों डिड नॉट यहाँ पर किसका सेंटेंस है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर दोस्तों इसमें डिड नॉट का यूज हो गया तो दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा, वहाँ पर दोस्तों कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर दोस्तों कंसीडर्ड की जगह पर क्या आएगा, कंसीडर्ड, यहाँ पर दोस्तों कंसीड आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों हमारे सेकंड पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों कौन सा, यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पास्ट इंडेफिनिट का दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, इसमें दोस्तों डिड नॉट का यूज होगा। यहाँ पर दोस्तों डिड नॉट का अगर उसने यूज किया है तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में दोस्तों यहाँ पर ईडी का यहाँ पर दोस्तों पास्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा गिव वन वर्ड, मोस्टली यानी कि दोस्तों 110% एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का हर एक एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का एक यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन वन वर्ड का। हमारा क्वेश्चन है वन हु इज हैबिचुअल ड्रिंकर। तो आपको बताना है इनमें से यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन तो नहीं देखा, फिर भी आप लोगों को बताना है वन हु एक ऐसा व्यक्ति हैबिचुअल जिसकी दोस्तों आदत है ड्रिंकर, यानी कि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, यानी कि दोस्तों वो क्या है एक तरीके से बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसे क्या बोला जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं उसे दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट बोला जाता है। शॉर्ट भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कितना बहुत सारी मीनिंग है उसकी, दोस्तों टोपर भी बोला जाता है, ये आप लोगों को क्या रखना है। एक दोस्तों ड्रंकर्ड बोला जाता है, ब्रोजर बोला जाता है, ये आप लोगों को कितना बहुत सारी मीनिंग है। जो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा शराब पीता है उसे दोस्तों यहाँ पर किसी आदत में दोस्तों जिसकी शराब पीना हो उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तरीके से ड्रंकर्ड बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक की जो दोस्तों ड्रिंक करता है उसे क्या बोलेंगे, ड्रिंकर्ड बोलेंगे, ये आप लोगों को क्या रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सिनोनिम्स ऑफ रिवेज। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड दे रखा है रिवेज, इसका सिनोनिम्स है वो क्या होगा।
ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल 110% सिनोनिम्स का और दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को एंटोनिम्स का बिल्कुल पूछा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर देखा रिवेज केवल इसका अर्थ आप लोगों को पता हो, यहाँ पर दोस्तों हर एक वर्ड मीनिंग का आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर आपके बार एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर रिवेज पूछा गया, अगली बार में दोस्तों यहाँ पर कोई भी इनमें से कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है या ये यहाँ पर दोस्तों ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पर बार बार एक ही शब्द वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सब मीनिंग यहाँ पर दोस्तों जितने भी मैं कराते जा रहा हूँ सबकी आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। दोस्तों हर एक वर्ड का मैं आप लोगों को अर्थ बता के बिल्कुल चलता हूँ। यहाँ पर देखा रिवेज, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए रिवेज का अर्थ होता क्या है। रिवेज का अर्थ होता है एक तरीके से जो विनाश होता है, विध्वंस, जो बर्बादी करता है, जो एक तरीके से क्षति करता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिवेज बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिस्ट्रक्शन, इसका भी अर्थ बिल्कुल यहाँ पर सेम होता है, इसका भी अर्थ होता है एक तरीके से जो बर्बादी करता है, जो विनाश करता है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिस्टोरेशन, इसका अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रिस्टोरेशन का अर्थ होता है एक तरीके से, रिस्टोर का अर्थ होता क्या है, जो दोस्तों हम फोन में को रिस्टोर करते हैं, जो यहाँ पर दोस्तों किसी को यहाँ पर दोस्तों रिस्टोर करते हैं, या आप लोगों को पता होगा किसी की मरम्मत करते हैं, पूरी दोस्तों जो पुरानी स्थिति है उसी में दोस्तों यहाँ पर वापस से लेके जाते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से नया करते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है, रिस्टोरेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर देखा इल्यूरिंग, इल्यूरिंग का अर्थ होता है एक तरीके से जो मनोहर होता है, एक तरीके से जो लुभावना होता है, पसंदीदा होता है, उसे तो यहाँ पर इल्यूरिंग बोला जाता है। शेडी, जो दोस्तों छायादार होता है, एक तरीके से आप लोग को कहना है शेडी का अर्थ होता है छायादार, जो दोस्तों एक तरीके से धूप से रहित हो, जो दोस्तों जिसमें धूप ना हो, धूप से रक्षित हो, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाएगा, शेडी बोला जाएगा। पर यहाँ पर क्या है, रेवेज का हमसे सिनोनिम्स पूछेगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है एंटोनिम्स ऑफ फोई, यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है फोई, इसका दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए एंटोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का एंटोनिम्स का, दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को सिनोनिम्स का पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा फोई, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है अर्थ है वो होगा क्या। सबसे पहले दोस्तों इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए, एंटोनिम्स दोस्तों आप लोगों को बताना है। फोई का अर्थ होता है एक तरीके से जो दुश्मन होता है, बैरी बोल सकते हैं, एक तरीके से दुश्मन होगा, यहाँ पर शत्रु बोल सकते हैं। और दोस्तों जो फ्रेंड होगा वो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होगा, फ्रेंड का अर्थ होता है मित्रता, ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान सा यहाँ पर दोस्तों वर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है एडवर्सरी, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो बैरी होता है, विरोधी होता है, जो दोस्तों प्रतिद्वंदी होता है। जो दोस्तों जो विरोधी होगा, वैरी होगा, वो दोस्तों यहाँ पर शत्रु भी होगा, जो दोस्तों शत्रु होगा यहाँ पर दोस्तों दुश्मनी भी होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों के दो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसानी से बनेंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, हर एक वर्ड का आप लोगों को अर्थ पता होगा दोस्तों, आप लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को। फोई का दोस्तों यहाँ पर अर्थ मैंने अभी आपको बताया था दुश्मन शत्रु, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एडवर्सरी का दोस्तों यहाँ पर अर्थ हो जाएगा एक तरीके से दुश्मन शत्रु होता है, एक तरीके से बैरी होता है। ये दोस्तों एक तरीके के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा। फ्रेंड है, ये दोस्तों इन दोनों का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पर देखा फीवल, फीवल का अर्थ होता है एक तरीके से जो कमजोर होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर शक्ति नहीं होती, जो दुर्बल होता है उसे दोस्तों यहाँ पर फीवल बोलते हैं। यहाँ पर देखा कोहेरेंट, इसका अर्थ होता है किसी से यहाँ पर जुड़ा हुआ व्यक्ति, सुसंगत बोल सकते हैं, किसी से जुड़ा हुआ, किसी से मिला हुआ, उसे दोस्तों यहाँ पर कोहेरेंट बोला जाता है। पर हमसे पूछा गया एंटोनिम्स दोस्तों फोई, इसका दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है चेंज द नरेशन, यानी कि दोस्तों आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इनमें से यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा है, मोहन सेड टू हिज सन कॉमा यूनाइटेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसका यहाँ पर अर्थ निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर देखा मोहन सेड, यानी कि दोस्तों मोहन ने कहा, हिज सन अपने दोस्तों यहाँ पर पुत्र से, सन से दोस्तों यहाँ पर मोहन ने कहा, यहाँ पर दोस्तों क्या कहा, कॉमा यूनाइटेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी क्या करें, यहाँ पर दोस्तों रक्षा करें। अब दोस्तों यहाँ पर क्या की गई है, एक तरीके से विश की गई है भगवान से। यहाँ पर दोस्तों भगवान से आस्क तो दोस्तों यहाँ पर पूछा नहीं गया, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन विस्ट, यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हिज सन, और दोस्तों यहाँ पर भी हिज सन दे रखा है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन यहाँ पर दोस्तों इसमें दोस्तों विस्ट के बाद में केवल दैट दे रखा है, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आगे चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है कॉमा यूनाइटेड कॉमा को दोस्तों जैसे हटाएंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इन दोनों में यहाँ पर दोनों सही है। अब दोस्तों यहाँ पर गॉड के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, मैट आएगा। यहाँ पर दोस्तों गॉड से पहले मैट नहीं आएगा, ये दोस्तों यहाँ पर मे गॉड नहीं होगा, गॉड मैट। गॉड मैट में दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, गॉड मैट ब्लेस देम।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब देम तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यू दे रखा है। यू के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, सेशन के हिसाब से देम नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से हिम होता है, ये तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यू है, ये दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर्सन का करता है, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर चेंज होगा। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, मोहन विस्ट। इसको दोस्तों यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं। इसको दोस्तों यहाँ पर विस्ट को यहाँ पर दोस्तों मोहन ने विस्ट की हिज सन, यानी कि दोस्तों इसको बाद में देखेंगे। कॉमा इंटू कॉमा को दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा दैट आ गया, बिल्कुल सही है। गॉड माइट ब्लेस हिज सन, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, हिज सन दोस्तों यहाँ पर बाद में देखा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दोस्तों इसका यूज यहाँ से यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को गलती नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के कराए जाते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट ऑप्शन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल लेनी हो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है वो वहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों देखा मिसस्पेल्ड, यानी कि दोस्तों स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी मीनिंग है मिसस्पेल्ड, यानी कि वो गलत मीनिंग है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग देखिए इल्यूस्ट्रेट, यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से उदाहरण देकर किसी वस्तु को, यहाँ पर दोस्तों उदाहरण देकर किसी को समझाना, किसी की व्याख्या करना बोल सकते हैं, यहाँ पर किसी के चरित्रों को समझाना, इल्यूस्ट्रेट। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, मीनिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मीनिंग सही है इसका, यहाँ पर दोस्तों मीनिंग गलत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी गलत मीनिंग हमसे पूछ गए। तो यहाँ पर देखा ग्रामर, इसका अर्थ होता है व्याकरण। ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा यहाँ पर मीनिंग, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इमेंसली, ये दोस्तों यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल गलत है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो बेहद बहुत ज़्यादा होता है, एक तरीके से अधिकता बोल सकते हैं, अनंतता भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसकी यहाँ पर दोस्तों मीनिंग है, यहाँ पर क्या हो जाएगी ILL, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा डबल M आएगी। यहाँ पर दोस्तों केवल क्या देखिए सिंगल M देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा IMMEN, फिर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को सेम यहाँ पर लिख ले देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा IMMENSELY। इसका अर्थ होता है एक तरीके से बेहद या बहुत ज़्यादा या अधिकता बोल सकते हैं, अनंतता भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सिस्टमेटिक, इसका अर्थ होता है सिस्टमेटिक एक तरीके से व्यवस्थित करना, किसी को क्रम के अनुसार सजाना, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करना, एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं व्यवस्थित तरीके से। उसका अर्थ यहाँ पर क्या जाएगा सिस्टमेटिक हुआ। ये दोस्तों यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सी मीनिंग गलत थी, इमेंसली गलत थी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही अब दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताया करें कितने क्वेश्चन आप लोगों को कितना स्कोर रहा है आप लोगों का। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।